22 जून 2025। अव्यक्त कृष्ण का मुरली सार। विषय परमात्म प्यार जो न दिया जाता है न लिया जाता है वो तो सदा व्याप्त है। मीठी मीठी आत्माओं, परमात्म प्यार पर सृष्टि की तमाम आत्माओं का अधिकार है। परमात्म प्यार कोई संकीर्ण या सशर्त अनुभव नहीं है, ये तो सार्वभौमिक सत्ता है। यदि कोई कहे कि कुछ विशेष आत्माओं को ही यह प्यार प्राप्त होता है तो वो परमात्मा नहीं बल्कि मानव की कल्पना में बना कोई व्यक्तित्व है जो चुनिंदा करता है, बांटता है और मूल्यांकन करता है। परमात्मा कभी गुट नहीं बनाता, प्रेम को बाजार नहीं बनाता और न किसी को बाहर करता है। परमात्म प्यार और आर्थिक दान का संबंध। प्रश्न: परमात्म प्यार क्या है? क्या परमात्मा आर्थिक दान की नापतौल करके किसी को प्यार देता है? उत्तर: दोनों का उत्तर है नहीं। परमात्म प्यार न कोई देता है न कोई लेता है, यह सत्ता है जो सदा व्याप्त है। जैसे सूर्य कहें मैं रोशनी देता हूं, यह कथन भी अधूरा होगा। वो तो स्वरूप ही ऐसा है कि जहां है वहां प्रकाश है। मैं परमात्मा भी कोई देने वाला नहीं। न मैं तुमसे दूर हूं जो प्रेम भेजूं, न मैं तुमसे ऊपर हूं जो आशीर्वाद बांटूं। तुम मेरे ही तो स्वरूप हो जिनके द्वारा प्रेम प्यार सदा लहरों में रहता है। मैं तो अंतर्यामी हूं, तुम्हारे भीतर ही हूं। तुम जब शुद्ध होते हो, जब मौन में उतरते हो, तब तुम मेरी उपस्थिति बन जाते हो। वही स्थिति परमात्म प्यार की तरंग बन जाती है। वही स्थिति संगम युगी चमत्कार रच देती है। अब बात करते हैं परमात्म सौदे की। परमात्म प्रेम कोई सौदा नहीं है, ये पहचान है। ईश्वर दाता है लेकिन वो लेता कुछ नहीं। वो न पैसे मांगता है, न पूजा, न भोग, न दिखावा। किसी संस्कार ने पूछा, लेकिन आप विकार छोड़ने के लिए कहते हो न? तुम आत्मा का संस्कार हो या देह का? देह आधार तो है ना? तुमने माना है, अपने को भूल गए हो। उसे आधार तक सीमित रखने की बात समझाकर मैंने तुम्हें तुम्हारे कर्मों की, तुम्हारे चरित्र की पूरी स्क्रिप्ट जीने की कहानी तुम्हें दे दी थी। इसमें मिर्च मसालों को विकार शब्द से धरती के व्यवस्थापकों द्वारा ड्रामा अनुसार जोड़ा जाना है। ये भी स्क्रिप्ट में है। नथिंग न्यू। तुम भी दोषी नहीं हो। मेरे लिए तो बस एक ही चीज महत्वपूर्ण है, आत्मा की पहचान और परमात्म प्रेम। क्या आत्मा खुद को पहचानती है? अगर प्रेम इस आधार पर मिलता कि किसने कितना चढ़ावा दिया, तो इसका मतलब होगा गरीब आत्मा को कम प्रेम मिलेगा, अमीर को ज्यादा। जो चुपचाप बैठा है वो वंचित रहेगा और जो प्रदर्शन करता है उसे कृपा मिल जाएगी। क्या ये न्याय होगा? क्या ये ईश्वर हो सकता है? सच्चा उत्तर यह है, परमात्म प्रेम तो मैं कौन हूं की याद के साथ स्वतः ही बहने लगता है। जैसे कि दीपक की लौ, बस बाती और तेल मिले तो जल उठता है। न बाजार चाहिए न मंदिर। ईश्वर का प्रेम किसी की देनदारी से नहीं, आत्मा की चेतना से जुड़ा होता है। देहधारी गुरुदान से खुश हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा को तो आत्मिक मौन ही समर्पण लगता है। तुम मेरा प्रतिनिधित्व करते हो, इसीलिए तुम्हें देखने को मैं क्या, सारी सृष्टि तरसती है। ईश्वर तेरे रूप में। गीत बजा, अपना रूप दिखाने को तेरे रूप में खुद ईश्वर होगा। बहुत सुंदर गीत है, इसे बजने दो। तुम किसी और को ईश्वर स्वरूप में नहीं देखते, तुम ही रचयिता हो। ये सारी सृष्टि तुम्हारी रचना है। अपनी रचना को कोई भी गलत नहीं कह सकता, तुम तो कदापि नहीं। इसीलिए तुम्हारी तरफ ही ये गीत इशारा करता है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। अपना रूप दिखाने को तेरे रूप में खुद ईश्वर होगा, खुद ईश्वर होगा। इक्वल्स वहां कोई ईश्वर आया नहीं, बल्कि वह चेतना ही ईश्वर बन जाती है। जैसे दीपक की लौ में अग्नि अपने आप प्रकट हो जाती है। सरल शब्दों में, जब आत्मा अपना स्वरूप रूप खो देती है और ईश्वर को अपना रूप बना लेती है, तब वो स्वयं ईश्वर की आंख, हाथ और मुख बन जाती है। एक उदाहरण, जैसे मीरा, वो कभी कहती नहीं कि मैं ईश्वर हूं, लेकिन जब वो गाती है, रोती है, मौन होती है, लोग कहते हैं इसमें कुछ दिव्य है, इसमें कृष्ण बोलते हैं। यही भाव है, ईश्वर खुद तेरे रूप में होगा। धारणा के लिए 3 सच्चे संकेत। 1. जिसे तुम परमात्म प्यार समझते हो वो तुम्हारी ही पवित्रता की तरंग है। 2. किसी और से प्रेम पाने की अपेक्षा छोड़ो, खुद ही वो प्रेम बनो, वही तुम्हारा स्वभाव है। 3. जैसे फूल सुगंध नहीं देता पर है ही सुगंधमय, वैसे ही आत्मा जब शुद्ध होती है तब परमात्म प्यार अपने आप छलकता है। स्लोगन: परमात्म प्यार कोई क्रिया नहीं, ये पहचान है कि मैं कौन हूं। जिस आत्मा ने खुद को परमात्मा में समाया समझा, वो स्वयं ही प्रेम का स्रोत बन गई। जितना भीतर उतना ही परमात्मा बाहर ढूंढने की यात्रा ही समाप्त हो जाए। वरदान: तुम वह आत्माएं हो जिन्होंने देवता बनने से पहले दाता को पाया नहीं बल्कि उसे अनुभव किया है। उसी अनुभव के बल पर तुम देवताई आभूषण उतार फेंकते हो और ईश्वरीय यात्रा पर निकल पड़ते हो। जैसे पांडव सारा राजभाग त्याग कर स्वर्ग की ओर चल दिए थे। इसलिए अब किसी को देने या पाने में नहीं उलझो, बस अपने स्वरूप में स्थित रहो। यही अवस्था सबसे ऊंचा उपहार है और इसी से तुम सब कुछ सृष्टि को दे देते हो। अंत में मौन की गहराई में ये वाक्य आज दिन भर में बार बार स्मृति में लाना: मैं न तुम्हारा भगवान हूं न तुम्हारा मालिक, मैं तो तुम्हारा अंतर्यामी रूप हूं, तुम्हारे भीतर मौन के सिंहासन पर बैठा। स्मृति रखें, जो आत्मा बनी है वो प्रेम की अधिकारी है और जो आत्मा है वो परमात्मा से कभी अलग नहीं हो सकती। जो यह समझता है कि मैं शायद योग्य नहीं, मुझे तो ये प्रेम नहीं मिलता, तो वो स्वयं से कट चुका है।
परमात्मा से नहीं अपनी आत्मा की याद से कट चुका है। अच्छा, शिव शांति।